क्या आपकी आंखों के सामने कोई आपकी माँ के ऊपर कीचड़ डाले, आप बर्दाश्त करेंगे? सवाल का जवाब आएगा कि बिल्कुल नहीं। क्या आप खुद कभी अपनी माँ के ऊपर कीचड़ डाल सकते हैं? सवाल का जवाब आएगा बिल्कुल नहीं। तो फिर जिसे हम माँ कहते हैं, माँ गंगा कहते हैं, उसके पवित्र स्वच्छ साफ जल में गंदे बदबूदार काले जहरीले नाले क्यों मिलाए जा रहे हैं? और हम आंखें बंद करके इसको कैसे देख सकते हैं? क्यों हम इसके ऊपर आवाज नहीं उठा सकते? आप सोचिए कि जिस माँ गंगा के पवित्र जल में स्नान करके आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, उसी माँ गंगा की देख रेख करने की जिम्मेदारी हम खुद क्यों नहीं ले रहे हैं? अगर हमारी आंखों के सामने ये गंदे काले बदबूदार नाले माँ गंगा में मिलाए जा रहे हैं, तो उस पर हम आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? क्या हम दोषी नहीं हैं? उतने ही दोषी हैं जितना कीचड़ डालने वाले, क्योंकि हम उस चीज को अनदेखा कर रहे हैं। हम माँ गंगा के मंदिर में जाते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, तो क्या लगता है आपको कि आपके सारे पाप धुल जाएंगे उस जल में स्नान करने से? अगर आप उसके सुरक्षा व्यवस्था के लिए खड़े नहीं होंगे, आप उसके लिए आवाज नहीं उठाएंगे, तो माँ गंगा आपको आशीर्वाद देंगी सही मायनों में? आप सोच कर देखिए। इसीलिए आज हमने इस सब्जेक्ट को चुना है। शायद कुछ लोगों की आंखें खुल जाएं, और शायद कुछ लोगों की आंखें खोलने के लिए आप लोगों की आंखें खुल जाएं और आप लोग खुलकर इस विषय पे आवाज उठाएं, जिसे हम माँ गंगा कहते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, लेकिन जिसे हमने अपनी लापरवाही और लालच में जहरीला नाला बना दिया है। हम आज माँ गंगा की बात कर रहे हैं। हापुड़, कानपुर, प्रयागराज तक हर घाट पर बदबू, हर धार में मौत। गंगा आज प्रदूषण की चपेट में है, और इसके लिए जिम्मेदार कौन है? व्यवस्था, हमारा प्रशासन, या हम खुद? आज इसी गंभीर मुद्दे को हम विस्तार से आपके सामने रखेंगे। गंगा नदी भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक आत्मा है। उत्तराखंड के गंगोत्री में गोमुख से निकलकर बंगाल की खाड़ी तक 2525 किलोमीटर का सफर तय करने वाली ये नदी करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। लेकिन आज हमारी माँ गंगा करा रही है। कानपुर के अटल घाट से लेकर प्रयागराज के संगम तक गंगा का पानी काला, बदबूदार और जहरीला हो चुका है। हमने महाकुंभ तो मना लिया है, लेकिन क्या हमने गंगा की सफाई पर ध्यान दिया? कानपुर में अटल घाट पर गंगा दशहरा के दिन श्रद्धालु डुबकी लगाते हैं। मंत्रोच्चार से गूंज रहा होता है वो घाट, लेकिन ठीक बगल में परमिया नाले का काला बदबूदार पानी गंगा में समा रहा होता है। उसी समय जब लोग वहां पर मंत्रोच्चारण करते हैं, गंगा में स्नान करते हैं, तो उसी समय उसी घाट के बगल में, ठीक बगल में, परमिया नाले का काला बदबूदार पानी गंगा में समा रहा होता है। ड्रोन फुटेज साफ दिखाता है कि 14 MLD यानी मिलियन लीटर प्रतिदिन क्षमता वाला पंपिंग स्टेशन इस गंदगी को रोकने में पूरी तरह से नाकाम है। प्रयागराज में हालत और भी बदतर है। संगम जहां गंगा और यमुना का मिलन होता है, वहां 81 नालों में से 48 गंगा में और 33 यमुना में सीधे गिर रहे हैं। आंकड़ा आप फिर एक बार सुन लीजिए। जहां पर गंगा और यमुना का मिलन होता है, संगम होता है प्रयागराज में, वहां 81 नालों में से 48 गंगा में और 33 यमुना में सीधे गिर रहे हैं। सलोरी में 2 सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 14 MLD और 29 MLD काम कर रहे हैं, और तीसरा 43 MLD का बन रहा है, लेकिन ये शहर के सीवेज को संभालने के लिए नाकाफी हैं। प्रशासन दावा करता है कि पानी ट्रीटमेंट के बाद छोड़ा जाता है, लेकिन नालों से निकलता झाग सच बयां कर रहा है। गंगा यात्रा के दौरान कन्नौज से कानपुर और प्रयागराज तक 343 किलोमीटर की यात्रा में हर घाट पर यही कहानी दिखी। गंदगी, बदबू और लापरवाही। गंगा में प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है औद्योगिक और घरेलू कचरा। कानपुर में चमड़ा उद्योग, जिसे शहर की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है, गंगा का सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। जाजमऊ क्षेत्र में चमड़े की फैक्ट्रियों से निकलने वाला जहरीला रासायनिक कचरा सीधे नालों के जरिए गंगा में पहुंच रहा है। आंकड़े भी आपको मैं बताऊंगा। कानपुर में बैराज से जाजमऊ तक 23 छोटे बड़े नाले गंगा में गिरते हैं। फिर सुन लीजिए, कानपुर में बैराज से जाजमऊ तक 23 छोटे बड़े नाले सीधे गंगा में गिरते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 10 से ज्यादा शहरों की गंदगी काली नदी के जरिए कन्नौज में गंगा से मिलती है। काली नदी का पानी इतना जहरीला है कि इसे प्योर ब्लैक कहा जा रहा है।
एक रिपोर्ट के मुताबिक 247 नाले सीधे गंगा में 35,160 करोड़ लीटर गंदा पानी रोजाना डाल रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना, ये रिपोर्ट क्या बता रही है कि 247 नाले जो कि सीधे गंगा में 351.60 करोड़ लीटर गंदा पानी रोजाना गंगा में डाल रहे हैं। नमामि गंगे परियोजना पर 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने के बावजूद भी गंगा की हालत सुधरने का नाम नहीं ले रही है। मुजफ्फरनगर से निकलने वाली काली नदी पश्चिमी यूपी के शहरों और फैक्ट्रियों का जहरीला कचरा लाती है। कन्नौज में यह गंगा में मिलती है और गंगा का पानी गंदा कर रही है। आखिर गंगा की यह दुर्दशा क्यों? हमने इस मुद्दे पर पर्यावरण विशेषज्ञों और सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात की है, जिनके बारे में आगे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले हमने जब बात की डॉक्टर अनिल शर्मा, जो पर्यावरण वैज्ञानिक है, उन्होंने बताया गंगा का प्रदूषण केवल तकनीकी समस्या नहीं है, यह सामाजिक और प्रशासनिक भी विफलता है। चमड़ा उद्योग और अनियंत्रित शहरीकरण ने गंगा को जहरीला बना दिया है। नमामि गंगे योजना में पैसा तो खर्च हो रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर कार्यान्वयन न के बराबर है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता अपर्याप्त है और जो है वो या तो बंद रहते हैं या आधे अधूरे काम कर रहे हैं। हमें सख्त नियम और उनकी सख्ती से पालन कराना होगा। फिर हमने रमा पांडे से बात की, जो गंगा सफाई अभियान करता है। उन्होंने कहा कि गंगा हमारी माँ है, लेकिन हमने इसे नाला बना दिया। प्रशासन की उदासीनता और उद्योगों की लापरवाही के कारण गंगा का पानी पीने तो दूर, स्नान के लायक भी नहीं है, सुरक्षित ही नहीं रह गया है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने गंगा के किनारे 100 मीटर को नो डेवलपमेंट जोन घोषित किया हुआ है, लेकिन अवैध निर्माण और कचरा डंपिंग अब भी वहां पर जारी है। फिर हमने प्रोफेसर राजीव सिन्हा से बात की, जो जल संसाधन विशेषज्ञ हैं। उन्होंने बताया गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेज नामक विषाणु होते हैं जो हानिकारक जीवाणुओं को मारते हैं, लेकिन इतनी भारी प्रदूषण इस प्राकृतिक शुद्धिकरण क्षमता को भी खत्म कर रही है। हमें नालों को गंगा में मिलने से रोकना होगा और ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता को बढ़ाना होगा। नमामि गंगे परियोजना को 2014 में शुरू किया गया था, जिसका मकसद था गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाना। 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होने के बाद भी गंगा की हालत बद से बदतर होती जा रही है। कानपुर में टैपको नाले की टेपिंग को रात के अंधेरे में खोल दिया जाता है और रोजाना 7 MLD दूषित सीवेज गंगा में छोड़ा जा रहा है। प्रशासन के दावे और जमीनी हकीकत में जमीन आसमान का अंतर है। कानपुर में 125 साल से गंगा में गिर रहे सीवेज को रोकने का दावा किया गया, लेकिन परमिया नाला और अन्य नाले अब भी गंगा को प्रदूषित कर रहे हैं। प्रयागराज में 81 नालों का गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट के गंगा और यमुना में मिल रहा है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों का पालन नहीं हो रहा है। गंगा के किनारे 100 मीटर तक नो डेवलपमेंट जोन में अवैध निर्माण और कचरा डंपिंग अभी भी जारी है। हम गंगा में स्नान करने से डरते हैं, पानी बदबू मारता है और त्वचा रोग होने का खतरा रहता है। प्रशासन केवल कागजों पर काम कर रहा है, ये कहना है राम प्रसाद, जो कानपुर के निवासी हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर आपको 2 मिनट के लिए समय लेते हुए मैं एक और बात फिर कहूँगा, जो हमेशा बोलता हूँ कि इन सब चीज़ों को हमारे देश का मीडिया नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये सब उसके उसूलों के खिलाफ है। वो कहता है ये सब चीज़ें कौन देखेगा। इस देश में किसको पड़ी है गंगा की सफाई की? इस देश में किसको पड़ी है गंगा के स्वच्छ पानी की? सब जाते हैं स्नान करके, फर्ज अदा करके चले आते हैं। इसलिए इस देश का मीडिया इस मुद्दे पे बात भी नहीं करता है। आप बताइए, आपने पिछले कई सालों में कब आखिरी बार न्यूज़ चैनलों में, न्यूज़ टीवी चैनलों में गंगा की सफाई और गंगा में दूषित नालों को मिलते हुए खबर देखी थी? आपने नहीं देखी होगी, क्योंकि वो नहीं दिखाएंगे, उन्हें कोई परवाह नहीं है। वो बाकी चीज़ों में लगे हुए हैं अपनी TRP के चक्कर में। उन्हें वो भी कहते हैं कि भाई ये खबर कौन देखेगा। लेकिन हमें लगा कि हमें इस पर बात करनी चाहिए एक जिम्मेदार मीडिया होने के नाते। इसीलिए इम्पैक्ट भारत टीवी और द इम्पैक्ट शो पर मैं इस विषय को उठा रहा हूँ और आपके सामने रख रहा हूँ। अब आप इस पर विचार भी करिएगा कि क्या ये विषय इतना मामूली है कि इस पर बात नहीं होनी चाहिए, या ये इस देश का या आपके उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर बात रोज होनी चाहिए। तो सवाल ये है कि क्या गंगा को उसका खोया हुआ सम्मान वापस मिल सकता है क्या? विशेषज्ञों का कहना है कि इसके लिए हमें तुरंत कदम उठाने होंगे। पहला कदम, नालों को गंगा से मिलने से रोकना होगा। सभी नालों को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ा जाए। दूसरा, उद्योगों पर सख्ती, चमड़ा उद्योग और अन्य फैक्ट्रियों के लिए कड़े नियम लागू किए जाएं। तीसरा, प्रशासनिक जवाबदेही, नमामि गंगे के फंड का सही उपयोग और पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। चौथा, जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी।
स्थानीय समुदायों को गंगा सफाई में शामिल किया जाए, या इसके खिलाफ अगर आपको कहीं लगता है कि गंगा में गंदगी मिलाई जा रही है, आपकी आंखों के सामने चीजें हो रही हैं, तो आप उस पर आवाज उठाएं। गंगा केवल एक नदी नहीं है, हमारी सभ्यता की धरोहर भी है। इसे बचाना हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। गंगा की यह हालत हमारी सामूहिक असफलता भी है। हमारी आस्था, हमारी संस्कृति और हमारा भविष्य गंगा से जुड़ा हुआ है। अगर हम अब भी नहीं जागे तो शायद बहुत देर हो जाएगी। आपसे हम अपील करते हैं कि गंगा को बचाने के लिए अपनी आवाज तो कम से कम आप लोग उठा ही सकते हैं। हमें बताइए, आप क्या सोचते हैं? क्या गंगा को स्वच्छ करना संभव है? तो अगर आप आज के इस शो को इम्पैक्ट भारत टीवी के यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा और अपनी जिम्मेदारी भी थोड़ा निभाइए। हमें बताइए, आप सुझाव दीजिए कि हम इस मुद्दे को और कैसे उठाएं ताकि लोग और प्रशासन अपनी आंखें खोले और जागे, क्योंकि ये बहुत बड़ा विषय है। इस देश की सभ्यता की बात है। इस देश में हम लोग गंगा को माँ गंगा बोलते हैं। उनकी सफाई, उनकी स्वच्छता हम सभी की जिम्मेदारी है, किसी एक व्यक्ति की नहीं। जो भ्रष्ट प्रशासन पैसे खा करके, उनकी सफाई के नाम पर पैसे खा करके बैठा है और ध्यान नहीं दे रहा है इन सब चीजों पे, उसके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार से और मोदी सरकार से आग्रह करूंगा कि कम से कम इस विषय पर थोड़ा आप संज्ञान लें। केवल नमामि गंगे योजना लागू कर देना ही सब कुछ नहीं है। इसका जमीनी स्तर पर कितना काम हो रहा है, कितनी सफाई गंगा की हो रही है, कौन चोरी छिपे उसमें नाले का गंदा पानी मिला रहा है, कौन सी फैक्ट्री का मालिक उसमें इस तरह की नुकसानदायक केमिकल मिला रहा है, ऐसे जहरीले पदार्थ नाले के माध्यम से मिला रहा है, इस पर आपको ध्यान देना होगा, प्रशासन को सख्त करना होगा। तो आज का ये विषय इसीलिए मैंने आपके सामने रखा है कि हमें इस पर बात करनी होगी अगर हमें इस पर स्वच्छता पर ध्यान देना है। तो ये आज की बड़ी खबर मुझे लगी जो आपके सामने मैंने रखा है। अब आप लोगों पे है कि आप इसको किस तरह से लेते हैं, केवल एक खबर की तरह से लेते हैं या एक जिम्मेदारी की तरह से लेते हैं। दोनों में अंतर है। अगर आप इसे खबर की तरह से लेंगे तो आज का ये एपिसोड देख करके आप उसे भूल जाएंगे। अगर आप इसे अपनी जिम्मेदारी मानेंगे तो इसके लिए कुछ ना कुछ अपने स्तर पे, आप जिस भी फील्ड में अपने स्तर पर कम से कम एक आवाज उठाएंगे, कमेंट करेंगे, एक ट्वीट करेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन इस पर आप आवाज तो कम से कम उठाएंगे। तो आज हम आपको ये पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो आज की ये बड़ी खबर यहीं तक। अब हमारी मुलाकात आपसे कल होगी एक और बड़े विषय, एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक आप देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।